जनाब, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कपास के खेत, द क्रॉप ऑफ कॉटन। और अब हम इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे और किसके हवाले से क्या नए इनिशिएटिव लिए गए हैं और इसकी बेसिक जो फंडामेंटल जो नॉलेज है वो क्या है। जनाब, यहाँ पर हमारी शुरुआत उन खेतों से हुई जो ख़वातीन ने उगाए हैं और यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि यह जो खेत हैं ये ख़वातीन ने उगाए हैं। यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो हैं वो ख़वातीन ने उगाई हैं और ये वो सब्ज़ियाँ बेचकर अपना घर चलाती हैं, जो कि काफ़ी अप्रिशिएटिंग चीज़ है कि जी अब जो ख़वातीन फार्मर हैं अब वो भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। दूसरा, उनकी लाइवलीहुड जो है वो इनकम जनरेट हो सके। अभी हमने जो है 1820 फीमेल को जो है वो किचन गार्डन के सीड प्रोवाइड किए हैं। उनमें से 40% जो है उन्होंने कम्युनिटी लेवल पर सेल किया है और 20% ऐसी फीमेल थी जिन्होंने कभी ये सब्जियां खाई भी नहीं थी, लेकिन उनकी न्यूट्रिशन जो है वो इनकम हुई है और जो उनकी सेविंग हुई है उससे उनके बच्चों की जो है वो स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसका बेनिफिट ये है कि उनको सोशली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत जो है वो बेनिफिट। छोटी मोटी जगह तो वो उनके किचन के उनके पास जो होती है वहीं पे वो लोग कर लेते हैं, हम विजिट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है खेत उगाए गए हैं, यहाँ पे पौधे उगाए गए हैं, चाहे वो हमें पालक के नज़र आएँ और या फिर हमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ जिनमें गाजर भी शामिल है, कैरेट, उसके खेत हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर ख़वातीन ने जो है इन खेतों को उगाया है ताकि अपना गुज़र बसर गुजार सकें। और अब हम उस जानिब बढ़ रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, यानी कि कपास के खेत। आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये कपास के खेत मौजूद हैं। गर्मी बहुत शदीद है, तकरीबन 50 डिग्री का जो है टेम्परेचर यहाँ पर मौजूद है। Well, it's time to reach or feel the actual spirit of province सिंध, यानी सूबा सिंध की जो है समझने की जी रूह को छूने जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छा सेटअप लगाया गया है। यहाँ पर जो इनके ट्रेडिशनल बेड्स हैं और अजरक, रली वगैरह बिछाई गई है और यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है कहने के सिंधी कॉन्सर्ट हो रहा है। और सिंधी कॉन्सर्ट में क्या हो रहा है आइए चल के और देखते हैं। ये देखा
यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स जो हैं वो पेस्टिसाइड कंट्रोल के हवाले से आप इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने अपने तजर्बात एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। 20 साल के अंदर अगर ये सिलसिला चलता रहा, हमारा तो ये बायोटेक्नोलॉजी पर नहीं है तो आपकी गई। हाँ बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं जिस तेज़ी के साथ अभी बता रहे थे 2050 तक की सॉइल और अगर उस लेवल तक हम ले गए कि वो रिवर्सेबल भी ना रही तो क्या फ़ायदा, फिर तो मतलब ये वो ख़वातीन किसान हैं जो बड़ी तादाद में सिंध के अंदर खेतों में काम करती हैं। आप इस क्रॉप के जो है इसके अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ येलो जो है वो मार्किंग हुई भी है और ये येलो मार्किंग जो हुई है ये बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स के हवाले से की गई है कि कहाँ पर कौन सा इंसेक्टिसाइड डाला गया है ताकि उस हिसाब से उसको वैसी ट्रीटमेंट दिया जाए और कोई गलत ट्रीटमेंट ना दिया जाए। तो ये एक इसके बारे में जो है हमें नॉलेज दी जा रही है यहाँ पे। ठीक, अगर आपने बॉटनिकल कर दिया तो वो पेस्ट साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई। अब 15 दिन और आगे चले गए, अगर 15 दिन के बाद क्लाइमेट फेवरेबल हो गया तो आपका दूसरा स्प्रे भी रिड्यूस हो गया। तो आपने क्या किया, बॉटनिकल स्प्रे किया, आपने 40% आपका जो केमिकल था वो रिड्यूस हो गया। इस साल इन्होंने क्या किया है कि स्टिकी ट्रैप्स लगाएं, कुछ पेस्ट इस पे अट्रैक्ट हो गए, 30% इस पे अट्रैक्ट हो गए, 30% जो थे वो बॉटनिकल स्प्रे से रिड्यूस हो गए। अभी तक इन्होंने कोई स्प्रे नहीं किया यहाँ पे। अब देखें इनकी अब इनकी लास्ट पिकिंग चल रही है। इस हिसाब से मतलब ट्रैप के ऊपर इतना ज़्यादा फ्लाई नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब इसकी नीड भी नज़र नहीं आ रही ना। मौसम फेवरेबल का भी बड़ा है, अगर ये ट्रैप नहीं लगे होते ना तो फार्मर को पता नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सा पेस्ट है। अगर हम ट्रैप के बेस पे सजेस्ट करेंगे कि भाई पेस्ट हैं लेकिन दो हैं, पे लिखा हुआ होता है कि कौन सी इंसेक्टिसाइड कहाँ डाली गई है। नहीं, इस पे सिर्फ हम देख सकते हैं कि इस पे पेस्ट कौन से हैं। ओके, मॉनिटरिंग के लिए अगर इस पे लाइट ट्रैप लगाए हैं, यहाँ पे लाइट ट्रैप सामने लगे हैं उधर से हम वहाँ भी देखते हैं। लेकिन ये एक बड़ा टूल है कि हमें कैसे पता चले कि क्रॉप को एफिड लगाए, थ्रिप्स लगाए, बॉलवर्म लगे, क्या लगे और कितने लगे। सिंध में किसानों को जिस ख़तरे का या मसले का सामना करना पड़ता है वो है इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल, और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े फ़सलों को तबाह कर देते हैं। उस हवाले से इंसेक्टिसाइड को कैसे इस्तेमाल किया जाए और क्या टूल्स इस्तेमाल किए जाएँ, ये एक चैलेंज है। सिंध का कल्चर बड़ा रिच है और बड़ा यहाँ पे एंटरटेनमेंट हमें महसूस हो रहा है और हमें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यहाँ पे ट्रेडिशनल किस्म की सिटिंग्स लगाई गई हैं। तो इस वक्त हमारे जितने भी अटेंडीज़ हैं बेटर कॉटन इनिशिएटिव के हवाले से, तो वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और सिंध के कल्चर को भी एंटरटेन कर रहे हैं, उसको भी महसूस कर रहे हैं और मज़ीद जो है खेतों के बारे में जो मज़ीद नॉलेज है वो भी ली जा रही है। यहाँ पे मौजूद माहिरीन जो हैं वो किसानों को और जो विज़िटर्स हैं उनको बता रहे हैं कि किस तरह से कौन से इक़दामात लिए जाते हैं ताकि इन फसलों को बचाया जा सके। यानी ये आपको फॉर एग्जांपल हर पौधे में थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ऐसे ये भी उसी को कीड़ों को खत्म, ये भी इससे भी कीड़े चिपक जाते हैं। कीड़े इसमें नहीं, इसमें अंडे होते हैं, वो हैच होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पैदा होते हैं और वो फिर इधर फैल जाते हैं और जो दुश्मन जो कीड़े हैं उनको खाते हैं। मतलब ये आपने काफ़ी वो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी किया। जी एग्जैक्टली, क्या अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से मरे, यहाँ से नहीं। अच्छा, तो हमारे इससे एक फ़ायदा है, सॉरी आपको बात कहता हूँ, हमें इस पर केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारी कॉटन बहुत ज़बरदस्त होगी। एग्जैक्टली, और एक तो केमिकल का खर्चा बचेगा। एग्जैक्टली, और कॉटन की क्वालिटी भी हमारी A1 होगी। अब देखिए ना, ये वाला जो है ये इस्तेमाल होता है मिलीबग के लिए। मिलीबग रहता है इस टीडों के अंदर, वो इसके अंदर खाता है गुलाबी जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, गुलाबी सुंडी को, और ये जो है वो मिलीबग, वो नेफर जो है वो मिलीबग के लिए है, ठीक है। और ये मुख्तलिफ, और ये जो है वो अच्छी जो वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई के लिए, तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ। हाँ जी जनाब, मैं इस वक्त ये कपास के खेतों के अंदर दाखिल हो रहा हूँ और बड़ा देखभाल के यहाँ पे अंदर आना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जी कोई फसल ख़राब भी ना हो और बड़ा देख के आना पड़ रहा है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मैं फ़र्स्ट टाइम जो है इस तरह से किसी खेत के अंदर आ रहा हूँ। अरे देख के किसी, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने ना किसी का कत्ल किया है, लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है और एकदम मैं घबरा गया देख के कि एक पौधे के ऊपर जो है अगर पाँव पड़ जाए आपका तो
तो यहाँ पे ब्रीफिंग दिया जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन निकला ये हम इसको कह सकते हैं कि ये फार्मर जो है ना, और हमारा ये बड़ा हठारा है। वो फ्रॉम कंट्रोल हो जाएगा। उसको फिक्र नहीं, उसके ऊपर मेहनत नहीं हो रही। वो लाइट ज़्यादातर तो मैं यहाँ पे ये ब्रीफ किया जा रहा है कि किस किस्म के टूल्स लगाए जाते हैं कपास के खेतों में जिसके ज़रिए इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया जाए। तो ये एक आप ये टूल देख रहे हैं इस वक्त जिसमें फ्लाइज को कंट्रोल किया जाता है। तो वो जब इसके अंदर इंसेक्ट आएगा, फ्लाई करके आएगा, तो उसके जो विंग्स होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं और वो चिकने हो जाते हैं, तो उड़ने से काबिल नहीं रहता। और ये हमारा 3-in-1 है। इसमें येलो कलर जो है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होता है फॉर सकिंग इंसेक्ट के लिए। वो समझते हैं कि हमारा फ्लावर है, ये देखें वाइट फ्लाई हमारी लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है। और ये दूसरा लाइट ट्रैप, लाइट के जरिए हम इनको जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट नहीं अंदर भी जाते हैं, और नॉक्टर्नल इंसेक्ट जो है वो सारे इसके अंदर आ रहे होते हैं। और इसके अंदर एक कैप्सूल लगा हुआ है, ठीक है, वो फरामुन कैप्सूल कहते हैं। वो खुशबू पैदा करने के लिए वो मेल को अट्रैक्ट करता है, मेल को अट्रैक्ट करता है। रिप्रोडक्शन कम हो जाएगी। फीमेल जो है मुझे मैटिंग के लिए बुला रही, और सॉरी फीमेल को अट्रैक्ट करा कि मेल मुझे अट्रैक्शन के लिए तो वो एक तरह से रिप्रोडक्शन को कम कर। चले हाँ काशिफ भाई ब्रीफ आप कर रहे हैं। सिलसिला ये है कि ये एक तरह से लाइट ट्रैप इसको कहते हैं, ठीक है। ये दो डिवीजन में आ रहा है ना, 2 कलर्स में आ रहे हैं। हाँ। ये जितना वो ऊपर का हिस्सा है ना, ये स्टिकी है। हाँ 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 ये वाइट येलो आप देखें, इधर दिखाएं इसको, ये ऊपर स्टिकी है। इसमें क्या होता है, जितने भी चूसने वाले यानी कि जो रस चूसते हैं वो सारे कीड़े इस पर चिपक जाते हैं। सही अंदर जो है वो एक लिक्विड है जिसके अंदर थोड़ा सा ग्रीसी सब्सटेंस डालते हैं ताकि ये कि जो अंदर जाते हैं वो उसके अंदर जाकर ट्रैप हो जाएगा फ्लाई। उसके बाद जो पिंक फ्लाई है, पिंक फ्लाई कहते हैं आप, क्या कहते हैं, पिंक बॉलवर्म जो है, उसके लिए जो है ये अंदर एक कैप्सूल लगा होता है जो खुशबू खास उसकी फेरोमोन रिलीज करता है जो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। सही और जिसकी वजह से ये होता है कि जो फीमेल्स हैं वो अंदर चली जाती हैं, ट्रैप हो जाती है। इस तरह से जो इनकी रिप्रोडक्शन है ना उसके ऊपर असर पड़ता है। तो ओवरऑल इस चीज़ का पर्पज़ ये है कि ये जो पेस्टिसाइड के स्प्रे ये कम से कम हो। सही 3 इम्पैक्ट जो है वो हमारे को फ़ायदा देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 इम्पैक्ट जो है हमारी पेस्टिसाइड की रिडक्शन होगी, हमारी सॉइल बेटर रहेगी, जो सॉइल पे जो पेस्टिसाइड गिर रही है सॉइल ख़राब हो रही है, और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट बेहतर होगा, ठीक है। तो हमारी सेहत भी अच्छी हुई, हमारा एनवायरनमेंट भी बेहतर हुआ, और हमारे फार्मर की भी सेहत। आपकी ज़मीन बची, क्योंकि ज़मीन अगर ये इसी तरह से कंटेमिनेट होती रहेगी तो अगले 15-20 साल के अंदर इसकी यील्ड पे फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई कपास तोड़ना तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी की जान ले रहा हूँ, लेकिन मुझे कपास यहाँ पे गिरी हुई मिल रही है तो वो मैं उठा रहा हूँ। ये जनाब ये कपास का पौधा देखिए, इसमें काफ़ी कीड़े लगे हुए हैं। ये कीड़े नहीं है, चूटियाँ हैं, ये चूटियाँ हैं, लेकिन ये कपास का पौधा आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल जे वीराने के आवाज कयो दिल जे वीराने के आवाज कयो दिल जे वीराने के आवाज कयो तो मोहितो मां तोहितो इरशाद कयो आबाद कयो तो
आज दिखाएं, अपना टैलेंट दिखाएं। आबाद कयो सिंध की ज़मीन में बहुत बड़ी तादाद में कपास के खेत मौजूद हैं और कॉटन फार्मिंग जो है इस वक्त सिंध की एक पहचान है। आप लोग देख रहे हैं कि जी मेरे इर्द गिर्द ये कपास के खेत हैं, शदीद गर्मी है। हमने यहाँ पर आज ये जाना कि इन खेतों को कैसे बचाया जाता है और वो एक्सपर्ट्स ने, माहिरीन ने हमें बताया कि वो कौन से इक़दामात होते हैं जिसके ज़रिए इन खेतों को बचाते हैं कीड़े मकोड़ों से, वरना ये खेत कीड़े मकोड़ों की नज़र हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में हशरातुल अर्ज़ मौजूद हैं। कपास के ये फल आप देख रहे हैं और जिनकी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये आप देख रहे हैं ये पूरा जो है वाटर का जो है एक पूरा सेटअप बनाया गया है ताकि खेतों तक पहुँच पाए। और ये हम लोग देख रहे हैं लाइव आप लोगों के लिए कि जी किस तरह से वाटर जो है यहाँ से सप्लाई हो रहा है। ये बिल्कुल कदीमी तरीका है जिसके साथ जो है ये खेतों तक जाता है पानी के इस बहाव के साथ साथ अब हम भी आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी अगली जो डेस्टिनेशन है, अगली मंजिल है, उसकी जानिब अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंध में अब हम कहाँ जा रहे हैं और आपको कहाँ लेके जाते हैं। ओहन दिल जे वीराने के आबाद कयो तो, दिल जे वीराने के आबाद कयो तो, दिल जे वीराने के आबाद कयो तो। ओ तो मोहिंदो मां तोहिंदो, ओ तो मोहिंदो मां तोहिंदो, इरशाद कयो तो, दिल जे वीराने के आबाद कयो तो।